लोक आस्था का महापर्व छठ का तीसरा दिन है और आज डूबते हुए सूर्य यानी कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। छठ पूजा छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा उपासना को समर्पित है। ये पर्व भगवान सूर्य जो कि जीवन, प्रकाश और ऊर्जा के दाता हैं, और छठी मैया जो कि प्रकृति और मातृत्व की देवी हैं, इन दोनों की ही संयुक्त आराधना है। खरना के बाद से छठ व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास पर हैं। कल सुबह उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ के साथ ही उनका उपवास और इस महापर्व का समापन होगा। छठ घाट सज धज कर पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के इंतजामात भी पुख्ता किए गए हैं। ज्यादा पानी या फिर खतरनाक घाटों पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की लगातार तैनाती रहेगी। कई सड़कों पर नो एंट्री और रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। वही छठ पूजन सामग्री के लिए खरीदारों की भारी भीड़ बाजार में देखने को मिल रही है। फल, फूल, गन्ना, नारियल समेत पूजा के सामानों की खरीदारी लगातार चल रही है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, पटना, बिहार की अगर बात करें तो विशेष तौर पर छठ पूजा का यहाँ खासा महत्व होता है। बाकी जगहों पर तो देखिए देश दुनिया में देखने को मिलता ही है उत्साह, लेकिन पटना की, बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग ही छठा नजर आती है। लोक आस्था का महापर्व छठ और आज तीसरा दिन है। ऐसे में लोगों में खासा उत्साह है। आप कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें? नहीं, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि पटना के घाटों पर छठ पर्व करने की अपनी अहमियत है और आप अंदाजा लगा सकती हैं। मुझे याद है कि ये रिकॉर्ड लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों का या फिर कहें व्रतियों का बनता है, जब व्रतियों के साथ परिवार वाले छठ घाटों तक पहुंचते हैं। और पटना के घाट पर यह रिकॉर्ड है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग भी पहुंच सकते हैं घाट पर, और यही वजह है कि इसकी तैयारी लगभग 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पटना के गायघाट पुल के पास राजा घाट और गोसाई घाट, 2 घाट है जहां पर तैयारी की गई है। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जैसे ही 1 बजे के बाद का वक्त होगा वैसे ही यहाँ पर आपको व्रती और उनके परिवार के लोग नजर आने लगेंगे। तो फिलहाल जो तैयारियां हैं आप देखिए, बैरिकेडिंग की गई है, चूंकि आमतौर पर मानसून के बाद गंगा का जो जल स्तर है वो कम होने लगता है और जिसके कारण जो घाट है वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, यानी दलदल की स्थिति हो जाती है वहां पर। और यही वजह है कि आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से घाटों को अभी भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है। बालू, आप देखिए, बालू के जरिए घाटों को बराबर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग आपको नजर आएगा, बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, ताकि कोई भी व्रती सीधा इस तरफ ना आ सके। और वो बैरिकेडिंग इसलिए बनाया गया है कि ताकि उनकी सुरक्षा जो है वहीं तक स्नान करने में है। और आप देखिए जो घाट के ठीक बगल में चौकियां लग गई हैं, जो कपड़े हैं उन्होंने व्रतियों ने अपने कपड़े लगा दिए हैं वहां पर। आप देखिए सभी लोग, चूंकि इतनी बड़ी तादाद में घाट पर लोग आने लगते हैं कि अपने घाट को सुरक्षित करने में लोग लग जाते हैं। और यही वजह है कि अलग अलग चादर, चौकी और जिस चीज़ से भी वो अपने घाट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपना सीट रिजर्व करना चाहते हैं, वो सीट रिजर्व कर रहे हैं। और आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी, आप दूर तक देखेंगी तो वहाँ आपको ऐसी ही तैयारी मिलेगी। जो घाट अच्छा है उसे उस तरह से ठीक किया गया है, और जहाँ पर कुछ कमियां हैं, जहाँ पर घाट पर दलदल की स्थिति है, वहाँ पर बालू के ज़रिए उस दलदल को ठीक करने की कोशिश की गई है। पटना में लगभग 105 ऐसे घाट हैं जहाँ पर अर्घ देने की व्यवस्था की गई है। साथ में आप देखिए, एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप चेंजिंग रूम देख सकती हैं। चेंजिंग रूम भी यहाँ स्पेशल तौर पर बनाया गया है, और जो व्रती यहाँ पर आएंगी सूर्य को अर्घ देने के बाद वो कपड़े बदल सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर खासतौर से सब जानता है कि अभी जो दिन होता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, और जब व्रती यहाँ से वापस लौटने लगेंगी अर्घ को देकर, तो घाट पर काफ़ी अंधेरे की स्थिति ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया है पटना नगर निगम की तरफ से। और जगह जगह पर लाइट की व्यवस्था की गई है।
साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, अनाउंसमेंट किए जाएंगे और जिला प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर के लोगों को अवेयर भी करता रहा है कि घाट पर जाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनके पॉकेट में नाम पता जरूर बिल्कुल, यानी कुल डाल मिलाकर के ये दें, जरूर मोबाइल कहा जा नंबर सकता है, डाल दें। आशुतोष की तैयारियां देखिए मुकम्मल कर ली गई है और हर तरह से समुचित व्यवस्था की गई है ताकि व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी उनके व्रत में, छठ पूजा को करने में। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। उन्हें ना हो। अब हमारे साथ बने रहिए आशुतोष। हमारे साथ राजधानी रांची से अंजनी भी मौजूद है। अंजनी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, पटना से जुड़ी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देखिए, काफी मनमोहक तस्वीरें सामने आई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती से लेकर के सुरक्षा से लेकर के सभी चीजों की समुचित व्यवस्था वहां पर की गई है। रांची की क्या कुछ तस्वीरें, आप कहां पर मौजूद है, हमारे दर्शकों तक साझा करिए। देखिए, रांची राजधानी में यदि बात करेंगे तो रांची नगर निगम जो है 74 घाटों को पूरी तरह से अपडेट किया है। वहाँ एनडीआरएफ की टीम रहेगी और कहीं स्टेट एनडीआरएफ की टीम रहेगी और कहीं कहीं जो है जो लोकल घाट हैं उस घाट में जो क्लब के लोग हैं उन लोगों ने तैराक की व्यवस्था की है यह और पूरी तरह से घाटों को सजा दिया गया। लेकिन अभी हम जिला स्कूल के छठ बाजार में हैं और बाजार में अब आपाधापी है, समय कम है और अब लोग जो है अंतिम जो खरीदारी है वो करने के लिए पहुंचे हैं। और हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि वो ये वो तस्वीर है जो पहली उपज जो है वो बाजार में है और ये छठ का जो दौरा होगा, सूप होगा, उसमें ये तमाम चीज़ें लगाई जाती हैं। और शकरकंद है, मूली है, यहाँ देखेंगे अदरक है, अदरक के अलावा गाजर देखेंगे तो इन सब चीज़ों की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ आप दूर तक देखेंगे तो ये नए जो फल है वो बाज़ारों में हैं और ऐसी चीज़ों की मांग जो है बढ़ जाती है। हल्दी भी है। कई लोग बाजार करने आए हैं, इन लोगों से भी जरा बात करेंगे। आप लोग छठ बाजार करने आए, क्या कैसा है बाजार? बाजार सही है, माहौल अच्छा लग रहा है। पर्व त्यौहार का बहुत बड़ा छठ त्यौहार है और काफ़ी लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का लग रहा है और महंगा भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है बाजार और सारा चीज़ मिल रहा है तो इजी अवेलेबल है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखेंगे धीरे धीरे करके लोग मार्केटिंग करके जो छठ का जो बाजार है वो करके लौट रहे हैं। यहाँ जो है इधर आइए माता जी, इधर आइए, इधर आइए। हो गया छठ का बाजार? हाँ, बाजार तो हो गया बाबू। चलो, वही केला, सेब, संतरा, बैर, गाजर, हल्दी आदि। हल्दी सब क्यों चढ़ाया जाता है? हल्दी, अदरक सब नया पत्ता के साथ? हाँ, सब चाहते हैं बाबू। बता सकते हैं? हाँ, वही चाहता है। ये बाजार कैसा है? बाजार तो पिछले का अपेक्षा थोड़ा महंगा है इस बार और जैसे जैसे समय बीत रहा है थोड़ा रेट भी कम होते जा रहा है। शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा रेट लग रहा है, अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है थोड़ा रेट भी घटते जा रहा है। तो देखेंगे ऐसी चीज़ें हैं कि छठ का जब पर्व आता है तो लोग जो है बिल्कुल अंजनी, और देखिए हर वर्ग के लोग, चाहे देखिए जिस भी वर्ग के लोग हो, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। और ये जरूर कहा जा सकता है कि आस्था महंगाई के वजह से भी कम नहीं हुई है, यानी कि महंगाई भी आस्था को कम नहीं कर पाई है। लोग अद्भुत छठ पर्व की देखने को मिल रही है राजधानी रांची में भी और पटना विशेष में भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। आशुतोष, आप भी हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।